ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है और अब इंडिया को मुबारकबाद दी जाए कि आईसीसी को मुबारकबाद दी जाए। जिस तरह का वर्ल्ड कप मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप ये सारा प्लान ही इंडिया के लिए किया गया था। जिस तरीके का उनको अहमदाबाद के अंदर विकेट दिया गया, जिस तरीके का उनको वानखेड़े के अंदर विकेट दिया गया, और पता नहीं न्यूजीलैंड के कप्तान ने टॉस जीत के क्यों ये फैसला किया कि वो इंडिया को पहले बैटिंग कराएगा। और वो सेमीफाइनल क्या उसने नहीं देखा था? क्या उसने उससे पिछले वाले मैचेस नहीं देखे थे कि वो पहले बैटिंग करके इतना बड़ा स्कोर कर रहे हैं? और फिर हर चीज़ पहले से जिस टीम को मालूम हो, एडवांटेजेस हों, वो टीम फिर इसी तरीके से कामयाब भी होती है। देखें, टीम उनकी अच्छी क्रिकेट खेल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। अपॉर्चुनिटीज गो के एक टीम को एक पूरे हिसाब किताब के साथ दी जा रही हैं, जिसका वो फायदा भी उठा रहे हैं। बैटिंग भी वो अच्छी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो उन कंडीशन से जो उनको दी जा रही हैं उससे वो फायदा उठा रहे हैं। चाहे वो दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी एक वेन्यू पे खेल रहे थे, या इससे पहले 2024 का T20 वर्ल्ड कप खेले। मतलब 2024 के T20 वर्ल्ड कप के अंदर वेस्ट इंडीज को भी ये पता नहीं था, जो कि वहां का होस्ट था, कि उसने अपना सेमीफाइनल कहां खेलना है। और इंडिया को पता था कि उसने गयाना के अंदर खेलना है। तो जब आपको विकेट का पता हो, वेन्यू का पता हो, और फिर आईसीसी विकेट भी तैयार करने में अगर आपको मदद भी कर सकता हो, तो फिर आप इस वर्ल्ड कप के अंदर भी श्रीलंका को आखिर में आके अनाउंस हुआ, आखिर में, कि आप अगर सेमीफाइनल में आए तो आप कोलंबो में खेलेंगे। इंडिया को पता था कि उसने वानखेड़े खेलना है। तो ये वाले एडवांटेजेस जब किसी टीम को दिए जाते हैं, मिलते हैं, तो वो टीम फिर फायदा भी उठाती है। मैं इंडिया की जीत को खराब नहीं करना चाहता, बट कहीं ना कहीं एक टीम को फेवर किया जाता है। मतलब मैं आपको एक बात बताता हूं, आपके पता नहीं जहन में है ये बात नहीं है। इंडिया इस T20 वर्ल्ड कप का पहला राउंड खेला। उस पहले राउंड के अंदर पाकिस्तान भी था। उस पहले राउंड के अंदर जो हमारा ग्रुप था, उसमें नीदरलैंड भी था, उसमें अमेरिका भी था, और उसमें नमीबिया भी था। ये 4 टीमें थी ना। इस ग्रुप का जो सबसे आखिरी मैच जो था, इस ग्रुप का सबसे जो आखिरी मैच था, वो इंडिया को नीदरलैंड के साथ दिया गया। इस ग्रुप का सबसे आखिरी मैच, मतलब पाकिस्तान को ये अपॉर्चुनिटी दी जा सकती थी, या किसी और टीम को भी। इसीलिए रखा गया कि अगर कहीं 1-2 मैच आगे पीछे हो भी जाएं, तो क्या रन रेट, नेट रन रेट बनेगा। आखिरी मैच आपको दिया जा रहा है तो अपने ग्रुप के अंदर, तो आप उसका फिर आगे जो है वो हिसाब लगा सकते हैं। और फिर जब सुपर 8 हुआ, तो सुपर 8 के अंदर भी इंडिया को वेस्ट इंडीज के साथ सबसे आखिरी मैच दिया गया, सबसे आखिरी मैच, ताकि उनको पता हो कि उनको जीत रिक्वायर्ड है या उनको रन रेट उनको क्या चाहिए। वहां पे भी पहले ग्रुप के अंदर भी सबसे आखिरी मैच इंडिया को दिया गया नीदरलैंड के साथ। वो सीक्वेंस लगा के आगे आ जाए। पाकिस्तान तो खैर एक मैच हारा, 3 जीत के आगे आया। इंडिया भी ठीक है, अपने सारे मैचेस जीत के आया, बट ग्रुप का आखिरी मैच उन्हीं को दिया गया, हिसाब किताब में आसानी होने के लिए। और सुपर 8 जब खेलते हैं, तो सुपर 8 के अंदर भी पहले तो सुपर 8 जो बनाया गया है, जो जो डिजाइन किया गया है, वो डिजाइन पहले से कैसे हो सकता है? ये किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर कुछ अनोखी एक दफा चीज देखी गई है कि जो ग्रुप टॉपर हैं, जिम्बाब्वे अपने ग्रुप में टॉपर था, साउथ अफ्रीका अपने ग्रुप में टॉपर था, इंग्लैंड सेकंड पे था, पाकिस्तान की तरफ था, और वेस्ट इंडीज अपने ग्रुप में टॉपर था, और इंडिया अपने ग्रुप के अंदर टॉपर था। 4 टॉपर टीमें एक साइड पे हैं, और सेकंड पोजीशन वाली टीमें वो सुपर 8 में दूसरे पे आई हैं। अगर अगर दो दो जो ग्रुप की टॉपर थी वो एक सुपर 8 के ग्रुप में होती, और दूसरे नंबर वाली भी 2 टीमें होती, तो पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज और इंडिया के मैचेस आपस में होने थे श्रीलंका के साथ। पाकिस्तान, इंडिया, वेस्ट इंडीज और श्रीलंका। बट वहां पे एक साइड पे नंबर 1 टीमें थी, दूसरी साइड पे नंबर 2 टीमें थी। वहां पर भी इंडिया को सबसे आखिरी मैच दिया गया ग्रुप स्टेज का वेस्ट इंडीज के खिलाफ, ताकि साउथ अफ्रीका से जैसे हारे, जिम्बाब्वे का रन रेट भी मीट किया, और फिर वेस्ट इंडीज का आखिरी मैच दानिस्ता तौर पर रखा गया, ताकि पिक्चर क्लियर हो, जैसे ग्रुप स्टेज के ऊपर दी गई पिक्चर यहां पर भी। और फिर वानखेड़े तय था कि इन्होंने वानखेड़े में सेमीफाइनल खेलना है। तो ऐसी एडवांटेजेस जब हों भाई साहब, तो फिर आपके लड़के अच्छा भी खेलते हैं, और वो उस अपॉर्चुनिटी से फायदा भी उठाते हैं। गौतम गंभीर को और सूर्या कुमार यादव को इस बात की दाद मिलनी चाहिए कि जो उनको मदद की गई, उन्होंने उस मदद को सही तौर पे हासिल किया, और अपने प्लान्स के ऊपर उन्होंने वर्क किया, और उनको कामयाबी मिली। बैटिंग भी संजू सैमसन अच्छी कर गया, और जो ट्रैक वहां पर उनको दिए गए, पता नहीं दूसरी दफा क्या होता है, कोई लाइटें शाइटें कोई लोग सोशल मीडिया पे चला रहे हैं कि ब्रेक के दौरान जब लाइटें ऑफ होती है ना, तो दरमियान में अंधेरा करके तो विकेट के ऊपर पता नहीं रूलर चला दिया जाता होगा। आई डोंट थिंक सो कि अंपायर्स वहां मौके पर मौजूद होते हैं।
लेकिन न्यूजीलैंड ने जो टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला किया, मुझे लगता है वहीं पे गेम खत्म हो गई थी यार। वर्ल्ड कप के फाइनल के अंदर पावर प्ले के अंदर विकेटें ही नहीं गिर रही हैं, 92 रन बन गए हैं, स्कोर आप देखिए कितना बन गया है। दूसरी टीम ही बिल्कुल ही, मतलब पाकिस्तान और इनके पॉइंट्स बराबर थे रन रेट की बुनियाद के ऊपर। हम श्रीलंका को 147 के ऊपर आउट नहीं कर सके थे, तो जिसकी वजह से न्यूजीलैंड फाइनल में खेला। और ये उनका जो उन्होंने सेमीफाइनल खेला और फिर जिस तरीके से वो फाइनल खेले आपके सामने ही है। मैं तो चूक कर साउथ अफ्रीका पे हैरान हूं कि वो इनसे कैसे हार के चले गए हैं। हमारा और न्यूजीलैंड का मैच ही नहीं हुआ था कोलंबो में, एक एक पॉइंट था। सो इंडिया को जीत मुबारक हो भाई साहब। बट ये है कि एडवांटेजेस जो उनको दिए जाते हैं ये सच चाहिए, मानने चाहिए। मैं ऐसी बात नहीं मतलब स्टैब्लिश करना चाहता कि इंडिया की जीत जो है वो कोई जीत नहीं है। जीत है, जरूर जीत है, मैं मानता हूं। बट जो एक टीम के लिए एक स्टेज सेट किया गया, जो उस टीम को एडवांटेजेस दिए गए जो बाकी किसी भी टीम को वो वाले एडवांटेजेस नहीं थे, चाहे ग्रुप स्टेज हो, चाहे सुपर 8 स्टेज हो, चाहे सेमीफाइनल का आपको पहले वेन्यू का पता हो, और ये कहीं पे भी नहीं होता है। सो उस टीम ने उस प्लान के ऊपर अमल भी किया और अच्छी क्रिकेट भी खेली। और उन्होंने देखे ना, आपने फिर फतह यहां से जो है ना वो छीननी होती है। साउथ अफ्रीका ने अहमदाबाद में इनको एक ही मैच हराया, चैंपियंस ट्रॉफी थी, एक ही वेन्यू था, चैंपियंस ट्रॉफी थी। तो क्या वहां पे विकेटें कौन बनाता है? मैं बनाता हूँ जाके, या आप लोग जो देखने वाले हैं आप जाके विकेटें बनाते हैं? आईसीसी के लोग या आईसीसी टूर्नामेंट्स के अंदर विकेटें बनाते हैं ना। सो ठीक है, जीत लिया वर्ल्ड कप उन्होंने, बट बोरिंग सा फाइनल हुआ है। ओवरऑल पाकिस्तान की टीम के लिए भी जो, मतलब हम अगर हम अपनी बात करें, अपने गिरेबान में झांकें, तो भाई साहब हम तो बहुत ही बुरी क्रिकेट खेलते चले आ रहे हैं। पिछले 4 आईसीसी टूर्नामेंट्स के अंदर हम सेमीफाइनल ही नहीं खेल पाए हैं। इस बार तो चलो ठीक है, हमने 2 मैचेस पाली किले में जाके खेले, बट हमें भी वेन्यूज का पता था कि हमने कहाँ खेलना है। इन एडवांटेज से हम फायदा उठा सकते थे, जो कि हमने नहीं उठाया। इंडिया ने इन एडवांटेज का भरपूर फायदा उठाया, इसलिए उनके लिए शाबाश बनती है, उनके कोच के लिए, उनके कप्तान के लिए, कि जो उनको स्टेज दिया गया। बाकी जो पिछले 3 इवेंट्स थे जिनमें हम नहीं आगे आ सके, इंडिया को वहां पे भी एडवांटेजेस था जो हमें नहीं था, बट हमें यहाँ था। हम उससे हम बहुत ही बुरी क्रिकेट, हमारी शॉर्ट सिलेक्शन, हमारी मजहमत, हमारा मतलब जीत के लिए एफर्ट करना, गेम अवेयरनेस से होना, जो प्लान दिया हुआ है, इंडिया को भी प्लान दिया जाता है ना, उन्होंने वो उसके ऊपर कैसे वो अमल करते हैं, हम उसमें बहुत नाकाम रहे हैं।